गुड मॉर्निंग। नई सोच बिहारी जोश से मैं शशि भूषण आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस संडे की संध्या में लाइव आए, इसका कुछ वजह है क्योंकि हम बिहार शरीफ में नहीं थे, तो हम सोचे क्यों ना आज हरियाली के बीच से लाइव हुआ जाए। इस कारण से आज आप देख रहे होंगे हर जगह सबसे अच्छा ये इस बार की मौसम का बात सबसे अच्छा ये रहा कि इस बार का मौसम हर गांव के लिए सुहाना रहा, चाहे कोई भी गांव हो। हर गांव का देख लीजिए आप, कहीं भी हम जितने जगह नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अराउंड घूम रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं धान खेत हरा भरा है हर जगह। यानी इस बार हर जगह का फसल अच्छा होने वाला है। किसान सारे लोग इस बार खुश हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। बहुत अच्छा बारिश मौसम जो भी देखिए सुहाना। सिर्फ एक चीज़ जो अलग रहा वो रहा कोरोना, सिर्फ ठीक है, लेकिन प्रकृति ने साथ दिया है क्योंकि प्रकृति इस बार अपने आप को नया किया है। हमारा वातावरण साफ हुआ है, पहले से पॉल्यूशन घट गया है, ओजोन लेयर का छेद ठीक हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हमारी नदियाँ साफ हो गई है, तो इस बार बहुत सारा चीज़ हुआ है। तो चलिए पहले आप लोग से नमस्ते ज़रा हो जाए। सुमित कुमार सिंह जी गुड इवनिंग, राजू आर्यन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं है राजू आर्यन जी, गुड इवनिंग का समय हो गया आज भाई। विकास मोहन जी गुड इवनिंग, दुर्गेश गुड इवनिंग, चंदन सिन्हा गुड इवनिंग, शिवनाथ गुड इवनिंग। चलिए रोशन जी हाँ जी अमित। तो चलिए आज का जो वार्तालाप करें वो क्यों न एक ऐसे टॉपिक से ही करें जो आज हरियाली दिखा है, तो मन करता है हरियाली से ही रिलेटेड बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहा जाता है कि ग्रीन इन्वायरमेंट आज के डेट में देखा जाए, अगर हमारा पर्यावरण चारों तरफ ग्रीन ग्रीन नज़र आता है तो समझिए खुशहाली है, संपन्नता है। और यही जब पतझड़ का मौसम आता है तो थोड़ा गर्मी लगता है, हिचकिच लगता है, परेशानी लगता है। तो हम अपने पर्यावरण को कितना ग्रीन बना सकते हैं, हम अपने पर्यावरण को कितना अच्छा बना सकते हैं। जैसे आप खुद देखिए ना, अभी गांव धान के बीच कहीं के जाइए और उसको छू के देखिए तो क्या लगेगा यार, लगेगा कुछ अलग टाइप का फीलिंग आएगा इन हर जगह। तो इन्वायरमेंट को ग्रीन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इन्वायरमेंट को ग्रीन रखने के लिए ये ऑब्वियसली है कि हमें जैसे धान रोपना पड़ता है, हमें धान लगाना पड़ता है, गेहूं लगाना पड़ता है, हर तरह का फसल लगाना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम किसान नहीं हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहां पे हमारा जमीन है हमें कुछ पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग पेड़ पौधे पर्यावरण में लगाना शुरू करेंगे तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। जैसे अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप पर्यावरण को कैसे अच्छा रख सकते हैं? अगर आपके घर में खेती होता है तो आप खेत से इंटरेस्ट लीजिए। आप पढ़ाई भी करते हैं तो भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बावजूद उन्हें कहा जाए कि खेत में ज़रा सा पैंप लेके चलिए तो वो ले जाना पसंद नहीं करते हैं, कुदाल लेके चलिए तो ले जाना पसंद नहीं करते हैं। दोस्त, अगर एक बार इस मिट्टी से लगाव बना लिए, इस मिट्टी में मेहनत करने की आदत डाल लिए, इस मिट्टी के लिए पसीना अपना बहा लिए, तो आप हर जगह अपना पसीना बहा लोगे। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो दुकान हो, और चाहे वो ऑफिस हो, वो किसी भी तरह का काम होगा, आप वहाँ पसीना बहा सकते हैं। क्योंकि वो पंखे का जो हवा रहता है, जो एसी का हवा रहता है, उसका तो आपने मज़ा लिया है, लेकिन कभी बता देते हैं आप अपने खेतों में काम करें और खूब भींग जाएं और उसके बाद एक छोटे से पेड़ के छांव में बैठे, आप थोड़ा थोड़ा जो ठंडा हवा का झोंका चलता है उसका फीलिंग करिएगा, बागान में जो बैठे रहते हैं उसका फीलिंग करिएगा, तो लगेगा कि वाकई में ये हवा तो कुछ और ही है, इसकी तो बात ही कुछ और है। तो दोस्त, हम लोग सभी लोगों को पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप पेड़ लगाएं। पेड़ दो तरीके का होता है। एक आपका पेड़ जो है जो आपको फसल देता है, जो आपको अभी धान का सीज़न है तो धान तो आप लगाएंगे ही, धान की सेवा करेंगे, उसे पानी देंगे, खाद देंगे, सारा चीज़ करेंगे, ये हो गया खेती। लेकिन इसके अलावा, उस धान के खेत के अलावा आपके पास ऐसे बहुत सारे ज़मीन होंगे जिस पे खेती आप नहीं कर पाते होंगे। उन जगह क्या ज़रूरत है? वो आपका बंजर ज़मीन है जो नहीं उपयोग कर रहे हैं, उस ज़मीन पे आपको कुछ बड़े बड़े पौधे लगाने पड़ेंगे। क्योंकि पहले वाला जो बड़ा बड़ा पौधा था हर गांव से कट गया। चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे बरगद का पेड़ हो, हर गांव से वो पीपल या बरगद गायब हो गया। क्यों पता है? क्योंकि
ग्रोथ किया है गांव, गांव में रोड बना है, नाला बना है, नल जल योजना आया है। तो जितना सरकारी योजना आया है तो पेड़ की क्या हुई है, कटाई हुई है। तो बड़े बड़े पेड़ गांव में कमी हुए हैं, पहले जो बड़े से पेड़ हुआ करते थे वो कट गए हैं। तो फिर से ज़रूरत है वैसे वैसे पेड़ लगाने की ज़रूरत है। और आप देखे होंगे कि हर कोई ऐसा नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, नहीं सोच बिहारी जोश बात कर रहा है तब पेड़ लगेगा। जी नहीं सर, हम लोगों से पहले कितने लोगों ने पेड़ बहुत सारे लगा दिए। जैसे अभी के डेट में देखिए तो बिहार सरकार हरियाली मिशन करके खुद बिहार सरकार चला रही है योजना, जिसके अंतर्गत हर गांव में मुखिया के द्वारा हर गांव में पेड़ लगाया गया। भले उस पेड़ में अगर 100% पेड़ लगाए गए हैं तो कम से कम मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे पेड़ बचे हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारे पेड़ खत्म हो गए। 30% पेड़ तो बचे हैं ना दोस्त, आपके गांव में 30% पेड़ वो बचे हुए हैं। हर जगह आप जाइए आज के डेट में पेड़ भरे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट संस्था, जैसे आप मिशन हरियाली नूरसराय का नाम सुने होंगे, जो राजीव जी और उनकी टीम चलाती है। 30 लोगों की टीम है और वो एक ऐसी टीम है कि सारे लोग मिल के मेहनत करते हैं और सारे लोग किसी से पैसा नहीं देते हैं, अपने खुद पैसे से। और आज के डेट में अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पेड़ है फल देने वाला, तो सबसे ज़्यादा कहा जाएगा अमरूद है, ड्यू टू नूरसराय, मिशन हरियाली नूरसराय के द्वारा। इतने पौधों का मैं पर डे फेसबुक पे देखता हूं, उनका पेज के देखता हूं, कोई ऐसा दिन नहीं रहता है जिस दिन नूरसराय 500 पेड़ नहीं बांटती। 500 पौधे का वितरण होता है। आप बहुत सारे रोटरी क्लब का देख रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, सारे लोग पेड़ लगाने में लगे हुए हैं। तो पेड़ लग रहा है। अब बहुत सारे लोग शहर वाले जो सुन रहे होंगे कि सर कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, कहाँ लगाएं भाई, मेरे पास तो शहर में हम हैं। शहर में अगर शहर में हैं और नया घर बनाने वाले हैं दोस्त, तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास 1 कट्ठे ज़मीन है, अगर आपके पास जितना ज़मीन है उसका कम से कम 15 से 20% भाग खाली अगर रख सकते हो तो रखना ज़रूर दोस्त, वहां पे पौधे लगा सकते हैं। अगर मान लिया कि आप वहां पे पौधे न लगा सके, आपका पूरा जमीन यूज हो गया है, तो आप छत पे उपयोग कर सकते हैं। छत पे गमले रख के नहीं। गमला क्या हुआ, गमला तो एक छोटा सा चीज है भाई, जो भूख लगा तो छोटा सा कटोरा में खाना ले लिए, नहीं, गमला वाला नहीं, बड़ा सा नाद जैसा बनाइए, चारों तरफ कियारी जैसा बनाइए, उसमें ला के मिट्टी, बहुत सारा मिट्टी भरिए, और उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं ये सोचिए। आप हरा सब्जी खाना चाहते हैं, हरा सब्जी लगा सकते हैं। करना क्या है, साइड में तो मिट्टी सारा बना हुआ है, बीच में छत के एक कॉर्नर में हमको क्या बना देना है, डंटे से जाली नुमा बना देना है ऊपर से, और उस पर आप अलान दे दीजिए। अलान देने के बाद जो सब्जी करवाना चाहते हैं उत्पादन करवाइए। आप अपने घर में 5 तरह की छत पे सब्जी लगा के आप खा सकते हैं दोस्त। चाहे तो आप शहर के लोग हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी आपके काम की चीज हो सकती है। और अगर एक 2 लोग 3 लोग करना शुरू करेंगे, और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अगर हम लोगों से दोस्ती करते हैं तो लोग निराश करते हैं, लोग ठगते हैं, क्योंकि आज इंसान ऐसे हो गए ना जो इंसानों का उपयोग करते हैं। इंसानों से प्यार नहीं करते हैं दोस्त, बहुत चंद लोग बचे हैं जो इंसानों से प्यार करते हैं। बाकी एवरेज लोग, याद रखिएगा, आपको तभी उनका फोन आएगा जब उनके काम होंगे आपसे कुछ, आपको तभी लोग याद करेंगे जब उनके काम होंगे, वरना लोग कहाँ आपको पूछने वाले। तो इंसानों से प्यार कम कर रहे हैं, उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। इस केस में अगर आप पौधों से प्यार करना शुरू कर देते हैं, अपने घर में अच्छे अच्छे पौधे लगाते हैं, तो पता है अगर मैं आज कोई बीज रोपूंगा, चाहे वो कद्दू का रहे, चाहे वो बोड़ा का रहे, चाहे वो भिंडी का रहे, चाहे वो मूली रहे, और चाहे वो कोई गुलाब का खूबसूरत पौधा रहे, जब मैं उसे लगाऊंगा तो पक्का है मैं 10 दिन 5 दिन के बाद मैं उसे देखने जाऊंगा, और वो छोटा सा एक कली जो अंदर से निकलेगा एकदम जमीन को फाड़ते हुए, वो देखने में लगेगा यार मेरा ये हो गया, 4 बीज लगाया था मैंने, 2 बीज आ गया। उसको देखते हैं, थोड़ा सा खुलता है, पत्ता निकलता है, फिर धीरे से और बड़ा होता है और बड़ा होता है, फिर उसके जब कली निकलते हैं उस पौधों को आगे बढ़ाते हैं, उसको रस्सी का सहारा देते हैं, और वह जो जब बढ़ता है और उसमें जब फूल आते हैं और उसमें जब फल लगते हैं, यार दोस्त, अपने हाथ से लगाया हुआ एक खीरे का पौधा भी 1 खीरा देता है ना, तो मार्केट के 1 किलो खीरे से कहीं ज़्यादा सुंदर लगता है अपना 1 खीरा तोड़ के खाने में।
अपना एक मूली उखाड़ के खाने में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज आर्थिक जगत में ऐसे चल गए हैं कि हम लोग को लगता है हर चीज हम खरीद के खा सकते हैं, हर चीज हम पैसों से कर सकते हैं। ना दोस्त, ना, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं तो ये मजेदार नहीं है। हमें क्या करने की जरूरत है, हमें फिर से बैक टू बेसिक जाने की जरूरत है। आज सोचिए ना, शहर वाले लोग आज अपना फॉर्म बना रहे हैं। फॉर्म क्या होता है दोस्त? खेत ही तो होता है ना। खेत में अपने घर बना रहे हैं और लोगों को जाके वहां दिखा रहे हैं। उसमें रहता क्या है, आप जरा सा बताइए। उसमें एक तालाब छोटा सा बनाते हैं जिसमें मछली पालन करते हैं, गाय जानवर वगैरह रखते हैं जिससे दूध का उत्पादन होता है, और बहुत सारा खेत खाली रखते हैं जिससे क्या होता है, जिसमें वो सब्जी फल ये सब का लगाते हैं, और उसके लिए एक लोगों को अपॉइंट करते हैं और लोगों को रखते हैं। अरे भैया, हम तो गांव वाले लोग हैं, हमारे पास तो जमीन ही जमीन है, जहां बैठ जाएंगे जिस जगह वहीं पे हम लोग फॉर्म का निर्माण अपना कर देंगे। तो हम लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है अगर हम लोग करना चाहें तो। अगर इन्वायरमेंट हम ग्रीन कर रहे हैं तो थोड़ी सी और, जैसे इस बार जो हमें फीलिंग हुआ, आप देखते होंगे कि हमें पहले से आदत बन गई थी क्या, कि साफ सफाई पे थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे। क्योंकि अभी के डेट में हम लोग अगर अपना खाना भी खाते हैं तो कोशिश क्या करते हैं, उस बर्तन को रख देते हैं। चाहे स्टूडेंट सुन रहे हैं, चाहे फैमिली वाले सुन रहे हैं, हम सोचते हैं कि इसे बाद में हम साफ करेंगे। नहीं, मेरा कहना है कि हम साफ सफाई पे भी ध्यान दें। क्योंकि जिस समय वो बर्तन मैंने खाया है और अगर मैं उसी समय उसे साफ करना चाहूं तो कोई डिटर्जेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। सिर्फ नल के पास जाएगा और हाथ से हम मेहनत करेंगे और वो बर्तन पूरे तरीके से धुल जाएगा। यानी केमिकल का उपयोग कमेगा, जिससे हमारा पॉकेट बचत बचेगा। दूसरा, वो केमिकल हमारे पेट में नहीं जाएगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। और हम लोग, अधिकांश लोग क्या करते हैं, खाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं और उस बर्तन को तब धोते हैं जब कोई अगला डिस्क बनाने की बारी आती है तब। और ऐसे ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, ज्यादातर महिलाएं करते हैं। नहीं, कोशिश क्या करिए, हार्ड चीजें जिसमें है उसमें हम केमिकल का उपयोग करेंगे। कढ़ाई है, ये है, लेकिन थाली वगैरह में, ग्लास वगैरह में, ये सब को तो हम ज्यों ही गंदा करेंगे उसके तुरंत बाद ही हम साफ कर देंगे, ताकि इस तरह की समस्या हमें ना आए। तो हम आप लोग से किन्हीं का कोई फरमाइश था भाई एक गाना, तो गाना तो बनता है। इतना बढ़िया मौसम है, इतना बढ़िया नज़ारा है। इसके पहले तो ऑफिस में ही बात कर रहे थे, तो ऑफिस का तो बातचीत पत्थरों के बीच में थे, आज पेड़ पौधों के बीच में है, तो कुछ तो अलग लगता है दोस्त। तो चलिए, आप लोग भी गुनगुनाइए, हम भी गुनगुनाते हैं। कोई अच्छा आप लोग का कोई फेवरेट गाना हो तो बताइए इस जगह पे। लेकिन पुराने गाने बताएंगे भाई, नए गाने नहीं बताएंगे, पुराने गाने कोई भी। अपने देश पे अगर गर्व है, हम छोटा सा एक गाना गाते हैं, तब तक आप लोग सोचिए कोई एक छोटा सा और गाना गा देंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारे देश की मिट्टी है और ये हमारे देश का रंग है, ठीक है। पहले जैसे देखते होंगे कि पहले हर गांव में कुआं होता था, कुएं में देख लीजिए आज के डेट में क्या लेवल आया हुआ, पानी यहाँ तक के है दोस्त, ठीक है ना। आज कुएं भी गायब हो गए हैं। चलिए, इस नए युग में तो चलिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा गाना आपको सुनाते हैं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन के राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुनते रहट की आवाजें, सुनते रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, यूं लगे कहीं सहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों की दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। चलिए, नए गाना तो नहीं आता है आरसी जी, यहाँ कदम कदम पर
धरती बदले रंग ये तो आप लोग ही गा सकते हैं भाई, हम लोग तो पुराने लोग हैं, थोड़ा सा ये गाना तो आता नहीं है, बस गुनगुना देते हैं आप लोग के लिए ताकि आप लोग कुछ सुन ले। गाने मुझे नहीं आता है भाई सॉरी इसके लिए, लेकिन छोटा छोटा कर लेते हैं आप लोग के दया दृष्टि से। और हम जरूर चाहेंगे कि अभी जितने लोग सुन रहे हैं अगर उन्हें कोई अच्छा गाना आता हो तो नई सोच बिहारी जोश इनवाइट करता है कि नेक्स्ट संडे जब हमारा 10:30 बजे का जब कार्यक्रम स्टार्ट हो तो आप आएँ और आप अपने हुनर को हम लोगों के बीच रखें। आप आएँ, आपके अंदर अगर कुछ भी एक्स्ट्रा टैलेंट है तो नई सोच बिहारी जोश आपको जगह देगी, एक संडे आपके नाम हो जाएगा। मैं तो बहुत बात करते रहता हूँ, मुझे तो डर लगता है आप लोग से संडे को सामने करना में, बहुत डर लगता है। 9 बजता है, 9 बजे से धक धक करता है कि यार 10 बजे लाइव जाना है, हिम्मत नहीं होता, लेकिन किस तरीके से हिम्मत जुटाया जाता है और लोग पुश करते हैं कि चलिए तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं दुर्गेश जी। चलिए गाना नहीं याद है सही से, तो इसीलिए आप कहाँ से हैं भाईजान? हम बिहार शरीफ से हैं, और बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं भाई, बिहार में है नालंदा डिस्ट्रिक्ट। हम उस धरती से हैं जो जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी, और आज के डेट में वो फिर से खड़ा हो रहा है, फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी तैयार हो रहा है। यानी आने वाले दिन में हम नालंदा वाले जो लोग हैं फिर से अफ्रीका, अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, रसिया, जितने सारे वर्ल्ड के देश हैं, हर जगह के स्टूडेंट्स को, हर जगह के लोगों को हम अपने धरती पे देखेंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो हमारी सोच जो होनी चाहिए ना, हमारी सोच इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि बाहर जितने वर्ल्ड के लोग आएँ वो फिदा हो जाएं कि नालंदा, सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी ही नहीं सबसे सुंदर है राजगीर का, नालंदा यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द इलाका भी जो है ना वो सबसे मस्त है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर जगह है। तो चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे बात किए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के आप नई सोच बिहारी जोश के साथ जुड़ते हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपको भी जब कभी ऐसा लगे कि सर मुझे भी नई सोच बिहारी जोश पे जगह चाहिए, वेलकम है, वेलकम। आप आ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ टैलेंट होना चाहिए दोस्त। या तो आप नौकरी वाले होना चाहिए ताकि हम लोगों को आपसे इंस्पायर करवा सकें, या तो आपके अंदर कुछ ऐसा हुनर होना चाहिए जो आप लोगों की दिखा सकें। शीशे की उम्र प्यार की आखिर, बाप रे नूर आलम जी, आप तो लगता है गाना हमसे गवा ही दीजिएगा ने तो चलिए आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे, और अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्त इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।